हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह हमारी महाद्वीप सीरीज में सबसे छोटा और छठा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में हमें बहुत ही अद्भुत चीज़ों को देखने और सीखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऊन के निर्यातक का सबसे बड़ा देश माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक डॉट डॉट उत्पादन करने वाला देश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादन करने वाला ऑस्ट्रेलिया सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है या महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, इसको महाद्वीप भी कहते हैं, इसको देश भी कहते हैं और इसको आइसलैंड भी कहते हैं। इसलिए इसको हम अगर देश कहें, इसमें कोई ये नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप की लगभग मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन से ऐसे महाद्वीप है या कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट है जिसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसको बीचों बीच से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपके पूरी मैप है और इसमें सारे महाद्वीप हैं और उसमें से हमारा सबसे छोटा महाद्वीप जो देखने को मिल रहा है वो हमारा ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजर रही है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, यानी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसको बीचों बीच से होकर मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। यह हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही है। जैसा कि हम इसकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको समझने के लिए ये हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन पर देख रहे हैं पेरथ से लेकर सिडनी तक ये आपका रेल मार्ग जो फैला हुआ है, ये किस में फैला हुआ है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है और ये सबसे लंबा रेल मार्ग है, जैसे कि अभी हमने चूज किया। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किसने खोज किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑवेले तस्मान, या ऑप्शन बी, कैप्टन कुक, या ऑप्शन सी, ए एंड बी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, यानी ए एंड बी। इन दोनों ने आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका ऑवेले तस्मान है और ये आपका कैप्टन कुक है और इन दोनों ने ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया किसने रखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैथ्यू फिल्डर्स। मैथ्यू फिल्डर्स नामी एक शख्स है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया नाम रखा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जहाज के साथ चारों तरफ इन्होंने परिक्रमण किया था, यानी चक्कर लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिटी है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मर्रे डार्लिंग। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा एक ऐसा महाद्वीप है
जो कि विश्व की जितने भी महाद्वीप हैं उसमें सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसे कि आप विश्व के नक्शा को देख रहे हैं, इसमें 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन उनमें सबसे छोटा अगर कोई महाद्वीप है तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाबी रंग की झील किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे महाद्वीप है जिसमें गुलाबी रंग की आपको झील देखने को मिलेगा और ये बहुत ही सुंदर झील है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में डाउन्स शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड, या ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन सी, ए एंड बी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ए एंड बी, यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों जगह पर, इन दोनों देशों में आपको डाउन्स शीतोष्ण घास का मैदान देखने को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया और तस्मानिया द्वीप को कौन सी जलसंधि अलग करती है? ये दो क्या कहते हैं आपकी द्वीप हैं, विक्टोरिया और तस्मानिया, तो इन दोनों को अलग करने वाली कौन सी जलसंधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बास स्ट्रेट। ये जो आपका जलसंधि है, ये जलसंधि इन दोनों द्वीप को अलग करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो नक्शा है आपका, इस साइड में विक्टोरिया है, इस साइड में तस्मानिया है, और इन दोनों द्वीपों को अलग करने के लिए जो स्ट्रेट है, जो आपका जलसंधि है, वो आपका बास जलसंधि है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासियों का क्या कहा जाता है? जो वहां के मूल निवासी, जो कि वहां के मूल के रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनका क्या नाम है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एबॉरिजिन्स। एबॉरिजिन्स इनको कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनका वहां का मूल निवासी है और इस तरीके से वो दिखते हैं और इस तरीके से वो लोग रहते हैं, तो वहां के मूल निवासी को एबॉरिजिन्स कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी माओरी। माओरी, इनको वहां के न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका वेशभूषा, उनका रहन सहन इस टाइप का है, तो ये न्यूजीलैंड के लोगों का वेशभूषा है। हमारा अगला प्रश्न है कि कलगुरली एवं कुलगाड़ी विश्वविख्यात सोने की खान कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें यहाँ पर आपकी सोने की खान, यानी कलगुरली एवं कुलगाड़ी सोने की खान यहाँ पर मौजूद है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, काहिरू, ऑप्शन बी, जेकारू, या ऑप्शन सी, ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जेकारू। वहाँ के भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? जेकारू के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गिब्सन एवं विक्टोरिया किस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है? यानी किस महाद्वीप के ये डिजर्ट हैं, मेजर डिजर्ट हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये क्या है? ये एक प्रमुख मरुस्थल है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 5 मरुस्थल है, यानी 5 डिजर्ट है, और उनमें सबसे प्रमुख डिजर्ट जो है वो आपका गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल है। इस महाद्वीप को 5 मरुस्थल वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका ये न्यूजीलैंड है और ये बिल्कुल दक्षिण पे पड़ा है, इसीलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एमू एवं कोकाब्रा नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? बहुत ही जानदार और शानदार आपका ये क्वेश्चन है,
जो कि बिल्कुल न्यू है। तो ये हमें देखने को मिलता है आपको कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जो हमारा देश है वहाँ पर हमें ये एमू एवं कुकाबरा जैसे पक्षी देखने को मिलता है। ये एमू ऐसा पक्षी है जिसकी टांगें बड़ी लंबी लंबी है, लेकिन इसके पास पर नहीं होता, ये उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये ज़मीन पर बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत तेज़ गति में दौड़ते हैं। और ये आप देख रहे कुकाबरा, ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पक्षी है, बहुत ही प्यारा सुंदर पक्षी है ये। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कुक जल संधि द्वारा ये दोनों आपका द्वीप अलग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड का द्वीप है, ये इधर का द्वीप है और एक इधर का है, और ये दोनों द्वीप जब अलग होती हैं तो किसके द्वारा? ये कुक जल संधि है, यानी कुक स्ट्रेट है, इसके द्वारा ये लोग दोनों अलग होते हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप है और इसमें आपको ये रेंज दिखाई दे रही है, और ये जैसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैली हुई है, और ये मेन माउंटेन रेंज है आपका ऑस्ट्रेलिया का। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, यानी माउंट मैकिनेल जो है आपका, ये आपका न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? न्यूजीलैंड है देश, इसकी राष्ट्र पक्षी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कीवी। कीवी एक ऐसे पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड की राष्ट्र पक्षी है, और ये आपका कीवी क्या है, एक फल भी है। और आप देख रहे हैं इस पक्षी की शक्ल सूरत किस तरीके से है, कीवी फल की तरह से है, तो शायद इसीलिए इसका नाम कीवी रखा होगा। और आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। आई होप दोस्तों आप ये सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए और आपकी आसानी के लिए मैं बाईलैंग्वेज प्रश्न और उत्तर लेकर आ रहा हूं। अगर आपको कहीं समझने हिंदी में दिक्कत आ रही है तो आप उसको इंग्लिश में समझ सकते हैं, और इंग्लिश में कहीं आ रही है तो आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग महाद्वीप के साथ। ये हमारा महाद्वीप वाला सीरीज था, इसमें हमने इसका छठा सीरीज यानी छठा महाद्वीप को हमने पढ़ लिया, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे लास्ट महाद्वीप जो हमारा बच गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद।